अगर आप स्टॉक मार्केट में नया निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है। कंपनी का बिजनेस 2011 में स्थापित फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है। खर्चा मैनेजमेंट, रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव मैनेजमेंट, गिफ्ट कार्ड मैनेजमेंट जैसी सेवाएं देती है। बड़े ग्राहक जैसे टाटा स्टील, यस बैंक आदि शामिल हैं। यह अपने सेक्टर में एक यूनिक और लीडिंग कंपनी है। कंपनी का प्रोफाइल और वैल्यूएशन। इंडस्ट्री आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड। मार्केट कैप लगभग 5,822 रुपए करोड़। कैटेगरी स्मॉल कैप स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस 46 रुपए। 52 वीक हाई 591 रुपए, 52 वीक लो 271 रुपए। फेस वैल्यू 1 रुपया। पीई रेशियो 66। Q4 और FY25 बिजनेस परफॉर्मेंस। कंपनी ने FY25 में 68% की ग्रोथ दर्ज की, जबकि 63% की ही गाइडेंस दी गई थी। एबिटडा और पैट दोनों में डबल ग्रोथ हुई है। कैश फ्लो की स्थिति भी बेहतर हुई है। ज़ैगल प्रीपेड के 2 नए एक्विजिशन की जानकारी। पहला एक्विजिशन ग्रीनेज गिफ्टिंग पीवीटी एलटीडी। ज़ैगल ने 100% हिस्सेदारी खरीदी है। डील वैल्यू 27 रुपए करोड़। ग्रीनेज का बिजनेस ट्रैवल, गोल्फ और एक्सपीरियंस रिवॉर्ड्स से जुड़ा हुआ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ FY21 7 रुपए करोड़, FY22 13 रुपए करोड़, FY23 19 रुपए करोड़, FY25 अनुमानित सेल्स 30 रुपए करोड़। लेकिन डील वैल्यू पर सवाल। 30 रुपए करोड़ की अनुमानित सेल्स पर 27 रुपए करोड़ की कीमत लगभग 1x सेल्स मल्टीपल, जो मार्केट में बहुत कम ही देखने को मिलता है। दूसरा एक्विजिशन जेटा डाइस एंटरप्राइजेस पीवीटी एलटीडी। 100% हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। डील वैल्यू 123 रुपए करोड़। कंपनी की सेल्स ग्रोथ FY21 1 रुपया करोड़, FY22 3 रुपए करोड़, FY23 6 रुपए करोड़, FY25 अनुमानित सेल्स 12 रुपए करोड़। यहां पर भी वैल्यूएशन बहुत हाई। 123 रुपए करोड़ की डील वैल्यू और 12 रुपए करोड़ की सेल्स 10x सेल्स मल्टीपल। अगर पैट मार्जिन 7.5% माने तो अनुमानित पैट 0.92 करोड़ आता है। तो पे रेशियो बनता है 133, जो काफी अग्रेसिव वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन कंफ्यूजन। डील वैल्यू में संभवतः टाइपो या डेटा एक्सचेंज की गलती हो सकती है। अगर ग्रीनेज को 123 रुपए करोड़ में और डाइस को 27 रुपए करोड़ में खरीदा गया हो तो पे रेशियो निकलता है ग्रीनेज 53 पे, डाइस 29 पे। यह वैल्यूएशन ज्यादा वास्तविक और स्वीकार्य लगती है। प्रोडक्ट लाइन जॉयर और ब्रूम। जॉयर का योगदान अब लगभग 40% तक पहुंच गया है, जिसे 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ब्रूम जॉयर का ही एक मॉड्यूल है और इसमें काफी संभावनाएं हैं। प्रोपेल और सेव जैसे अन्य प्रोडक्ट्स में भी अच्छी डिमांड मिल रही है। FY26 के लिए ग्रोथ और मार्जिन गाइडेंस। कंपनी ने FY26 के लिए 35-40% ऑर्गेनिक ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, बिना अधिग्रहण लाभ के। मार्जिन FY26 में 10-11% रहने की उम्मीद है, जिसे अगले 4 सालों में 15% तक ले जाने की योजना है। AI और ऑटोमेशन की मदद से लागत कम करने पर फोकस किया जा रहा है। प्रोमोटर स्टेक अपडेट। वर्तमान में प्रमोटर होल्डिंग 44.2% है। मैनेजमेंट का इरादा है कि इस हिस्सेदारी को 50% तक ले जाएं, लेकिन कैश फ्लो और मार्केट सिचुएशन को देखकर निर्णय लिया जाएगा। प्रमोटर पहले भी QIP में अच्छी खरीदारी कर चुके हैं। कैश फ्लो से जुड़ा अपडेट। पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, अब वो 20 रुपए करोड़ पॉजिटिव हुआ है। हालांकि ये अभी भी कंपनी के सालाना एबिटडा का 1/5 हिस्सा है। FY26 में कैश फ्लो को और मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। रिस्क और नेगेटिव पॉइंट्स। प्रॉफिट मार्जिन कम है। डेट ज्यादा है, जो कम करना जरूरी है। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। बिजनेस थोड़ा नया और यूनिक होने की वजह से फ्यूचर अनिश्चित है। निवेश सलाह। कंपनी ने Q4 में तगड़ा प्रदर्शन किया है, रेवेन्यू, प्रॉफिट और EPS सभी में ग्रोथ।
निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। कंक्लूजन, वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।